नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में दुआओं का दौर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में की पूजा। उत्तराखंड में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। 24 अगस्त तक 8 जिलों में रेड अलर्ट। कई इलाकों में जलमग्न और एक बार फिर दरारों की जद में जोशीमठ। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में जल भराव। एसडीआरएफ ने 7 लोगों को किया रेस्क्यू। नैनीताल में बारिश से अब तक 40 करोड़ का नुकसान। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों के छेड़छाड़ का मामला। 2 अन्य आरोपी और एसओजी ने किया अरेस्ट। अब तक 8 लोगों को हो चुकी गिरफ्तारी। करोड़ों की चोरी का खुलासा। प्रॉपर्टी डील करने वाले ब्रोकर को निकाला मास्टरमाइंड। देहरादून पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 60 लाख की भारी नकदी के साथ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रयान 2 के विफल होने के 4 साल बाद चंद्रयान 3 आज शाम 6:40 पर चांद की सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। देश की नजर चंद्रयान की लैंडिंग पर ही टिकी हुई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाओं का संदेश दिया है। चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परमार्थ निकेतन के विशेषज्ञ गंगा आरती की गई, जहां पर स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों और श्रद्धालुओं ने मां गंगा का अभिषेक कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। सभी ने यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्र कक्षा सम्मिलित के सफलतापूर्वक पूर्णता के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के कोने कोने में पूजा पाठ हवन किए जा रहे हैं। श्री गंगा समिति के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर भगवान श्री राम के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और तीर्थ पुरोहितों ने, उज्जवल पंडित ने इस पाठ को करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं उज्जवल पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा है, हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो। करेगा जिस विक्रम नाम का वो चंद्रायन इस भारत के उन महान वैज्ञानिकों को अपने उस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कामना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम के सम्मुख एवं भगवती पावन गंगा के इस तट पर हमने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कि हमारे इस कार्यक्रम में सफलता मिले, भारत का स्थान विश्व में उसी प्रकार विश्व के उच्चतम देशों में सम्मिलित हो, पुनः इस विश्व गुरु बनने की भारत की जो परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जिस उत्साह और लगन के साथ कर रहे हैं, उसमें इस भारत के सभी नागरिकों का इन प्रार्थनाओं, भजन, कीर्तन के माध्यम से उसमें सफलता मिले। उत्तराखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का 24 अगस्त तक 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, जहां पे टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में रेड अलर्ट, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों में प्रदेश के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा, नदी नाले भी उफान पर है। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी वर्षा के कारण जलमग्न हुए क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ मौजूद ड्रेनेज की स्थायी समाधान को लेकर निर्माण विभाग को निर्देश भी दिए, जबकि एनएच के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सचिव पीडब्ल्यूडी को कड़े शब्दों में निर्देश दिए। देखिए, कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण मेरे पूरे क्षेत्र में जगह जगह जल भराव है, और जल भराव भी बहुत ज़्यादा है। हनुमंतपुरम, जहाँ बहुत दिनों से पानी की समस्या थी और पानी का निकासी न होने के कारण बड़ी समस्या वहाँ के लोगों को आ रही थी, और लोग ऊपरी मंजिली पे रुकने को मजबूर थे। ऐसे ही अमित ग्राम, जहाँ पे पूरा जंगल का पानी और पूरा इकट्ठा होके और वो जनता के घरों में जाने का, मतलब लोगों के घरों में जाने का स्थिति बनी हुई थी। हरिद्वार में लगातार भारी बारिश से हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी बढ़ गया है और हालात खराब है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। 1 से कक्षा 12 तक के स्कूलों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जहां पर अब मुख्यमंत्री भी हालातों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हरिद्वार में लगातार भारी बारिश, उत्तराखंड में अब तक 1000 करोड़ का नुकसान। नैनीताल में पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अब तक 40 करोड़ से अधिक का सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जबकि जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2 दर्जन से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और पेयजल विभाग, अन्य विभागों का लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। अभी आपदा से जो विभागीय परिसंपत्तियों का डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट अभी वर्तमान में गतिमान है। संबंधित विभाग उसके प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 40 करोड़ का नुकसान जो है वो संबंधित विभागों के द्वारा 500 से ज़्यादा ऐसे परिसंपत्तियों का डैमेज रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो विभाग डैमेज रिपोर्ट कर रहे हैं वो इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी हैं। सिंचाई की नहरें, गूलें और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनमें कॉजवे हैं, कलवर्ट है, सुरक्षा दीवारें वगैरह हैं, उनके जो डैमेज हैं वो सबसे ज़्यादा हो। लक्सर में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान में छाए काले घने बादलों की चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर वाहनों को भी आने जाने में खराबी हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमसोड़ के पास में बादल फटने से मार्ग पर भयंकर मलबा आ गया, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। पूर्णतः बंद हो गई है, लेकिन जो इस मार्ग पर फंसे हुए हैं ऐसे में प्रशासन भी लाचार साबित हो रहा है। 5वें मील के पास मलबा आने से बिजली का पोल भी इस आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया।
उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में जल भराव हो गया है। एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। देर रात्रि एसडीआरएफ टीम को तहसीलदार काशीपुर के माध्यम से सूचना दी गई। हिम्मतपुर में अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक जल भराव हो गया, जिसके कारण जलमग्न हुए मकानों में वहां निवासरत कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की और रात्रि के घनघोर अंधेरे में ही मौके पर राहत और बचाव कार्य किया गया। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जलमग्न हुए मकानों में फंसे लगभग 60 लोगों को राफ्ट की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। लगातार दिन रात जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। वहीं देर रात से जोशीमठ के पैंगोन गांव में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे बारिश की वजह से पगौनो गांव का अस्तित्व अब पूरी तरह से खतरे में हो गया है। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधा ग्रामीणों के घरों पर पहुंच गया है। ग्रामीणों ने इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गांव तक भूस्खलन का मलबा पूरी तरह से पहुंच चुका है। काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में देर रात को मूसलाधार बारिश हुई, जहां आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते काशीपुर के मुख्य बाजारों में जलभराव हो गया है, जिसके चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गली मोहल्ले में स्थिति दुकानें बंद हो गई है। यहाँ पानी की कोई निकासी साधन नहीं है। हर पानी पड़ता है, दुकानों में बहुत नुकसान होता है पानी भर के। अब भी मैं तो आधे घंटे का आया हूँ यहाँ पानी की चक्कर में। इस वक्त पानी की क्या स्थिति है मार्केट में? मार्केट में हाल में आता है, घोड़े पानी आ पड़ा है, आधे घोड़े पानी यहाँ है अभी। इससे आगे कितना पानी क्या जो होगा, लेकिन आगे चला गया यहाँ पे पानी आ जाएगा। पानी की निकासी कोई साधन नहीं हो रहा है यहाँ पर। जोशीमठ देवनगरी एक बार फिर से दरारों की जद में पहुंच चुका है। सुनील वार्ड में पमार मोहल्ला के पास इस वक्त दरारों की जद में है। परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे में है। आशियाना के ठीक आगे और पीछे जबरदस्त भूधसाव हो चुका है, जिसके चलते इस वक्त जोशीमठ के सुनील वर्ल्ड के पवार मोहल्ला में काफी अफरा तफरी का माहौल है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ तो पूरा पवार मोहल्ला खतरे की निशानी पर पहुंच चुका है। वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ के सुनील वार्ड में, जिस सुनील वार्ड में एक बार फिर से मोटी मोटी दरार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि सुनील वार्ड के पवार मोहल्ला इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है, जिस कारण सुनील वार्ड में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें जन टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। जन टीवी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से पवार मोहल्ला इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं मोटी मोटी दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुका है। रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। लोग यहां से आवाजाही करते थे, लोगों की समस्या एक बार फिर से बढ़ चुकी है। इस वक्त अगर मैं बात करना चाहूं तो जोशीमठ में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन चुका है। देख सकते हैं जमीन किस तरह से पूरी तरह से धंस चुकी है। लोग देख सकते हैं, लोगों का जो आशियाने थे इस तरफ दोनों तरफ देख सकते हैं पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। नीचे की अगर मैं बात करना चाहूंगा, इस जगह से कुछ दूरी पर और भी आशियाने मौजूद हैं। वो आशियाने भी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भूभैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में फिर एक बार से मौसम का मिजाज बदल चुका है। धाम में लगातार बारिश हो रही है। तीर्थयात्रियों की श्रद्धा में कमी नहीं दिखाई गई। सुबह से ही भगवान नारायण के एक झलक पाने के लिए तीर्थयात्रियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तीर्थयात्री हाथों में छाता और साथ में रेनकोट पहनकर भगवान बद्री विशाल के द्वार पर अपनी अपनी
बारियों के इंतजार में खड़े हुए हैं। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां बाढ़ पीड़ितों को तहसीलदार द्वारा राहत शिविर राशि के चेक वितरण किए गए। जहां पर खटीमा में बरसात के समय आई आपदा के दौरान जो भी परिवार आपदा से पीड़ित थे, उन पीड़ित परिवारों को तहसीलदार हिमांशु जोशी द्वारा राहत राशि के चेक प्रदान किए गए हैं। साथ ही एक परिवार जिसका घर आपदा के दौरान आपदा ग्रसित हो गया था, उस व्यक्ति को 1,20,000 की मकान की सहायता राशि प्रदान की गई है। बाढ़ आपदा से प्रभावित 21 परिवार थे। उनमें 21 परिवारों को हमने 5,000 का अहेतुक राशि का चेक दिया हुआ था। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका मकान ध्वस्त हुआ था, जिनका नियमित ज़मीन में जिनके पास भूमिधर ज़मीन थी, उसमें जो निर्माण ध्वस्त हुआ था, उसका भी हमने मकान का 1,20,000 का मुआवजा दिया। डोईवाला में आंदोलित किसानों ने शुगर मिल को बेचे जाने की खबरों का अपना आक्रोश जताया है, जहां पे शुगर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला दहन किया गया, जो प्रशासन शासन को नागवारा गुजरा। जिसके बाद डोईवाला पुलिस ने आंदोलन करते हुए किसानों और कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमे में 12 नामजद और 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस के इस कदम से किसानों और कांग्रेसियों ने भारी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस ने डोईवाला तहसील के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी को किसानों और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग यहाँ पर अपर जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से आज इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और किसान मात्र एक प्रदर्शन कर रहे थे, जब एक चिट्ठी आती है एक अधिकारी की और कि डोईवाला शुगर मिल को बेचा जाएगा। देखिए, ये डोईवाला वो क्षेत्र है जहाँ पर चाहे कारोबारी हो, व्यापारी हो, ट्रांसपोर्टर हो, अपना किसान हो, मजदूर हो, सबकी रोजी रोटी उस फैक्ट्री पर निर्भर है। अगर आप उसे बेचने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन होगा, और विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान ने दिया, पुतला दहन का अधिकार हमें संविधान ने दिया। उसके बाद आप लोगों ने जो मुकदमा दर्ज प्रशासन ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो मुकदमा वापस होना चाहिए। 21 तारीख को किसान आंदोलन कर रहे थे। एक सरकार द्वारा चिट्ठी प्रस्ताव जो आया था उस पर आक्रोशित थे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहा था और प्रदर्शन कर रहा था। मैं मानता हूं सरकार द्वारा जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं बिल्कुल ही गलत हुए हैं। सरकार को ये मुकदमे नहीं करने चाहिए थे, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनसे बात करके शायद समस्या का कोई हल निकल जाता। किसान कहीं तोड़-फोड़ कोई शांति भंग नहीं कर रहा था। किसान अपनी बात कहनी चाह रहा था जो सरकार नहीं सुनना चाहती। हम सरकार से मांग करेंगे कि ये जो मुकदमे सरकार ने किसानों पर किए हैं इनको वापस लिए जाएँ और किसानों से बात कर जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। शहर में जहां जहां भी अतिक्रमण किया हुआ है वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कोटद्वार क्षेत्र के बालासोड इलाके से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित करके हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। देखिए, इसमें हाई कोर्ट और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के है कि किसी भी कहीं भी जो है सरकारी भूमि पे कोई अतिक्रमण ना हो, और हाई कोर्ट का आदेश है कि इसमें जिन विभागों की ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ है तो वो तत्काल हटाकर उसमें जो है उसको हटाना है और फिर इनके द्वारा जो उसमें काउंटर फाइल करना है। तो उसी के क्रम में फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी अतिक्रमण हटाया गया है और उसी के क्रम में जो है एनएच विभाग द्वारा भी अतिक्रमण हटाया गया है। आज भी जो है कोटद्वार में बालासोड में भी जो है कार्रवाई इसमें चल रही है। राजधानी देहरादून में लगातार ई रिक्शा का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ई रिक्शा चालक कहीं पर भी सवारी बिठाने के लिए ब्रेक मार देते हैं, जिससे कई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, बिना वेरिफिकेशन के ही ई रिक्शा बिना परमिट के बिना टैक्स दौड़ा रहे हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ई रिक्शा पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा का वेरिफिकेशन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया है कि इस अभियान के तहत ई रिक्शा वालों को जागरूक करने के साथ साथ उनको पेपरों को भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे गाड़ी के अंदर क्या कुछ पेपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है।
नाबालिग सिर्फ इसी में नहीं, नाबालिग कई जगह देखा होगा टू व्हीलर भी चला रहे हैं। अभी कार्रवाई भी पुलिस भी कर रही है, आरटीओ विभाग भी कर रहा है, और हम इसको अब यही तो फोकस कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं, आज तो वेरिफिकेशन ड्राइव है, उसके बाद कुछ समय इनको दिया जाएगा, उसमें अपने कागज़ पूर्ण कर लें और सही ढंग से चलें। अगर उसको नहीं अनुपालन करते हैं तो चालान होगा, गाड़ी सीज भी किया जाएगा। लालकुआं में गुमशुदा रवि कोहली की बरामदगी की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने पीड़ित परिवार के साथ जनसभा की। इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन भी भेजा गया। जनसभा में दौरान अपने संबंधों में ये क्षेत्र के व्यक्तियों ने कहा कि रवि कोहली बीती 6 जुलाई को लापता हो गए थे, जिसके बाद से परिवार के साथ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार खोजबीन करने के बाद भी कहीं उनका पता नहीं चला। 7 जुलाई को लालकुआं कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तब से लेकर अब तक रवि कोहली का कोई अता पता नहीं है। पार्वती देवी। कहाँ रहते हो? कार रोड बिंदु हत्ता। क्या नाम था पति का आपके? रवि कोहली। कब से लापता है? 6 तारीख से। अच्छा, थाने गए थे? हाँ। गुमशुदगी दर्ज कराई है? हाँ, कराई थी। कहाँ कहाँ ढूंढ लिया आप लोगों ने? हमने तो बहुत जगह ढूंढ लिया, हल्द्वानी, लालकुआं, बरेली, किच्छिया, बहेड़ी, रामनगर, सब जगह देख लिया, नैनीताल, भीमताल। कोई परेशानी वगैरह थी घर में? कोई दिक्कत थी? नाराज थे? क्या था? कोई परेशानी नहीं थी। क्या काम करते थे? टुक टुक चलाते थे। पुलिस की कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही पुलिस की अभी तक हमको। 6 अगस्त से ये घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। अंतिम इनकी लोकेशन जो सब्जी मंडी है वहां पर और सिंधी चौराहे पे दिखाई दी, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। अगर सहयोग मिलता तो उनकी और भी लोकेशन हम तलाश कर सकते थे। और गांव के लोग लगातार बुद्दुरपुर, किच्छा, बरेली, बहेड़ी लगातार हम तलाश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अगर तलाश कर रहा है तो इस तलाश में थोड़ी तेजी लाई जाए। ये रवि कोहली जो है आज 17 दिन हो गए हैं लापता हुए, और पुलिस प्रशासन को इनका पूरी जो है जिस दिन वो गुम हुए थे 6 तारीख को, 7 तारीख को जो है कोतवाली लालकुआं में जो है इनकी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी। और गुमशुदगी की अभी तक प्रशासन द्वारा जो है कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि कोतवाली और प्रशासन जो है इनको जो है ढूंढने में सहयोग करे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।